प्यारे बच्चों, हमने कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां व पुनर्स्थापना, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रकरण 5वां है, उसमें हमने कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों के बारे में हमने कर लिया है, पढ़ लिया है। इसको हम समझ चुके हैं। आज हम इससे दूसरे भाग को, कांग्रेस में फूट और कांग्रेस का पुनर्गठन कैसे हुआ, इन दो बिंदुओं पर जो है वो हम आज बातचीत करेंगे। इसको समझेंगे कि कैसे इन दो कांग्रेस में कैसे फूट पड़ी और कैसे उसका उत्थान हुआ। तो कांग्रेस के फूट के क्या कारण रहे, कारण पर हम बात करेंगे। तो पहला कारण जो था वो 1960 का आम चुनाव, ये पहला कारण। 1900 जैसे हम ये जान चुके हैं कि 1960 से पहले तीन जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, 1952, 1957 और 1962 में, उसमें कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा, उसका कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा और वो 2/3 बहुमत से जीतती रही। लेकिन जो 1967 का आम चुनाव हुआ, ये चौथा आम चुनाव था, इसमें कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसके पीछे क्योंकि इंदिरा गांधी, उसके पीछे का कारण यह था कि इंदिरा गांधी जो है वरिष्ठ कांग्रेसियों के सलाह मशवरा नहीं करती थी और वो कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से चला रही थी। 1966 में जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ, तो उसके बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में प्रतिस्पर्धा रही और इंदिरा गांधी को बहुमत से कांग्रेस पार्टी का नेता चुना और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तब से इंदिरा गांधी और जो वरिष्ठ कांग्रेसी थे, वो दोनों के आपसी ग्रुप बन गए थे। वो जो थे एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते थे। और 1960 का जो चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को साधारण बहुमत मिल गया लोकसभा में, परंतु राज्य के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसकी शर्मनाक पराजय कांग्रेस की हुई 9 राज्यों में। उसका ठीकरा कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने इंदिरा गांधी पर फोड़ा कि इंदिरा गांधी की वजह से चुनाव हो रहे हैं, जबकि इंदिरा गांधी के समर्थकों ने कांग्रेस के वरिष्ठ जनों पर इसका ठीकरा फोड़ा। तो 1960 का आम चुनाव ये एक आधार था फूट का कारण, पहला। और दूसरा कारण था कि प्रिवी पर्स की समाप्ति। प्रिवी पर्स क्या है? प्रिवी पर्स हमारे संविधान में भी, अनुच्छेद 18 में, मौलिक अधिकारों में भी 18 में यह व्यवस्था है कि उपाधियों की समाप्ति, कि जो राजा महाराजाओं या किसी तरह की जो उपाधियां लोगों में थी, उन उपाधियों को समाप्त कर दिया, समानता का अधिकार दिया। परंतु चूंकि जब भारत आजाद हुआ तो 565 छोटी और बड़ी रियासतें थी, तो इन रियासतों का एकीकरण करना ये तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बड़ा चुनौती का काम था। तो उन्होंने उनको यह आश्वासन दिया था कि वो भारत में विलय कर दें, उनके लिए पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, उनको जो उपाधियां थी वो बरकरार रखी जाएंगी और उनको जो है वो सम्मान के साथ पेंशन और भत्ते भी दिए जाएंगे। तो ये प्रिवी पर्स इसे कहते हैं कि उन राजा महाराजाओं को विशेष उपाधियों से सम्मानित करना, उसे विशेष सम्मान देना, ये प्रिवी पर्स कहलाता है। तो इंदिरा गांधी ने सरकार बनाते ही 1960 में प्रिवी पर्स की समाप्ति का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो वरिष्ठ कांग्रेसियों के कारण वो प्रस्ताव गिर गया। और यह भी एक कारण था जो कि फूट का कारण है। तीसरा कारण
था इंदिरा गांधी की आर्थिक नीति, गांधी जी की आर्थिक नीति, आर्थिक नीति। इंदिरा गांधी, जैसा कि मैंने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेसियों के सलाह मशवरे के बिना इंदिरा गांधी अपनी नीतियों पर काम कर रही थी। उसने आते ही 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो गरीबी 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो था वो रखा, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और आर्थिक नीतियां जो है वो उसमें बदलाव इंदिरा गांधी ने किया। हर क्षेत्र में जो 10 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया वो जो है वो वरिष्ठ कांग्रेस जनों को नागवार गुजरा और इसके कारण उसमें मतभेद बढ़ते। चौथा कारण यह था कि जो सिंडिकेट कौन, जो वरिष्ठ कांग्रेसी था सिंडिकेट कहा जाता था, तो सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी, ये 2 ग्रुप बन गए। इंदिरा गांधी का ग्रुप अलग था और सिंडिकेट का ग्रुप अलग था। तो सिंडिकेट पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी थे। पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी में यूं कहें कि कांग्रेस का जो कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग समिति थी वो सारी सिंडिकेट थी, जिसमें पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी थे, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निजगलप्पा, मोरारजी देसाई, संजीवा रेड्डी और के कामराज जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी थे जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था। सेऊल में और इंदिरा गांधी में आपस में मतभेद थे और वो कई बार इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल चुके थे। तो इस कारण जो है वो काफी मतभेद उभर कर आए। नेक्स्ट है अमेरिका प्रस्थ नीतियां। अमेरिका प्रस्थ नीतियां, चलो इंदिरा गांधी की अमेरिका प्रस्थ नीतियां। इंदिरा गांधी 1960 के चुनावों के बाद अमेरिका में अपनी यात्रा पर गई और उस समय अमेरिका और वियतनाम में युद्ध चल रहा था। इंदिरा गांधी ने अमेरिका का पक्ष लिया और अमेरिका को एक विशेष आर्थिक सहायता, $90 लाख की सहायता देने का वायदा किया, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसियों को वो भी नागवार गुजरा। ये भी एक कारण रहा कि उसका जो पहले भारत का झुकाव जो था वो रूस की ओर था, तो इंदिरा गांधी की वजह से अमेरिका से हो गया। उसका विरोध का सामना जो है वो कांग्रेस पार्टी में उसको करना पड़ा। और छठा जो कारण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और यही जो कारण है वो कांग्रेस में फूट का सबसे बड़ा कारण था। यहां पर कांग्रेस दुफार हो गई 1969 में राष्ट्रपति चुनाव। ये जो 1969 में हमारे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना था। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे श्री निजगलप्पा जी ने और वरिष्ठ कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी के बिना परामर्श से ही डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने पार्टी की ओर से एक व्हिप भी जारी कर दिया कि सभी पार्टी के जो सांसद हैं वो सब जो है वो नीलम संजीवा रेड्डी को मत डालेंगे। परंतु इंदिरा गांधी ने, जो हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे श्री बीबी गिरी, उनको अपना समर्थन दिया और
अपने विवेक के आधार पर मत डालने का अनुरोध किया सभी से कि सभी जो है वो अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति के वोट में मत डालें। और इंदिरा गांधी का जो उम्मीदवार थे बीबी गिरी, वो भारी बहुमत से जीत गए, जबकि सिंडिकेटों का जो वरिष्ठ कांग्रेसी थे उनका उम्मीदवार चुनाव हार गया। और वो वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपनी कार्य समिति बुलाई और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी ने भी अपने समर्थकों की समिति बुलाई और उन्होंने भी निजगलिपा को, जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उसको अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया, उसको हटा दिया। तो दोनों कांग्रेस दुफाड़ हो गई। एक कांग्रेस जो थी वो आर, इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, और दूसरी कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस ओ संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की, जो सिंडिकेटों के पास। कांग्रेस दुफाड़ हो गई दो। और इंदिरा गांधी के पास संसद में, लोकसभा में 283 से 210 सांसदों का समर्थन इंदिरा गांधी को था, जबकि बाकी का जो था वो सिंडिकेटों को था, वो वालों को था। और राज्यसभा में लगभग 105 सदस्यों का समर्थन इंदिरा गांधी को था। इस करके इंदिरा गांधी राष्ट्रपति का चुनाव अपने उम्मीदवार को जिता गई और ये कांग्रेस दुफाड़ हो गई। कांग्रेस के दुफाड़, ये कांग्रेस का फूट का ये कारण है कि कांग्रेस दुफाड़ हो गई, दो भागों में बट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। इसके बाद पांचवा चुनाव, किस तरह से कांग्रेस जो था वो उसका पुनर्गठन हुआ, इस पर बातचीत करेंगे हम। और इसमें पांचवा लोकसभा चुनाव 1971 में पांचवा लोकसभा चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और 1960 के बाद 1972 में चुनाव होने थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1970 दिसंबर 1970 में ही लोकसभा को भंग कर दिया, चौथी लोकसभा, और दोबारा चुनाव हुए फरवरी 1971 में। तो इंदिरा गांधी को मार्क्सवादियों का समर्थन मिला, जबकि जो दूसरे सिंडिकेट थे, जो संगठन ओ वाले, कांग्रेस ओ, इन्होंने एक महाजोत बनाया। महाजोत में बहुत सारी पार्टियों के लोग शामिल हुए, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या दूसरी पार्टी, जितनी भी पार्टियां दूसरी पार्टी थी वो महाजोत में शामिल हो गई। और इन्होंने जो नारा दिया महाजोत की ओर से, महाजोत बहुत सारी पार्टियों का एक गठबंधन बना, महाजोत। तो इन्होंने एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ, जबकि इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया वो गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया 1971 में, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी के लिए संजीवनी बना। उसने गरीबों के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया और उनके लिए रोजगार, भूमि सुधार, कृषि, उद्योग, इस तरह उसमें उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीबों के बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित किए। और जब 5वां जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती। इंदिरा गांधी जो थी उसमें 356 सीटें इंदिरा गांधी को प्राप्त हुई। और जो दूसरे दल थे उनको बहुत कम सीटें जो थी वो मिली। कांग्रेस को
ये कांग्रेस को 356 और कांग्रेस वो जो महाजोत इकट्ठा जो हुआ था संगठन का, उसने उसको मात्र 16 सीटें मिली। बड़े बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी चुनाव हार गए, जिसमें निजगलप्पा, के कामराज सभी जो थे वो चुनाव हार गए। और इसमें सीपीएम 25 सीटें, ये कांग्रेस और सीपीआई दोनों मिलकर लड़ी थी 356 पर, और सीपीएम 25 और सोशलिस्ट पार्टी 5 और अन्य जो थे वो 50 से ऊपर थे। इस तरह इंदिरा गांधी ने, जो कि उस समय 5वें लोकसभा चुनाव में 518 लोकसभा स्थानों के लिए चुनाव हुए। फरवरी में 518 लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों पर चुनाव हुए और उसमें इंदिरा गांधी ने 356 सीटें जीती। और कांग्रेस का जो सिंडिकेट ग्रुप था उसकी करारी हार हुई और बड़ी जोरदार वापसी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और जो पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से धन लगाना, उस सारी बातें इंदिरा गांधी ने उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में रखी, गरीबी हटाओ का नारा दिया और फिर से वापसी की। और इससे यह सिद्ध हो गया कि इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है वो ही असली कांग्रेस है। इस करके द्वारा फिर से पार्टी का पुनर्गठन हुआ और कांग्रेस फिर से जो थी वो एक पार्टी जो कि पहले की तरह वर्चस्व उसका प्रभुत्व था, उसी तरह उसका प्रभुत्व था। और विधानसभा के चुनावों में भी, जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग सभी राज्यों में जोरदार वापसी की। तो ये मेरा 5वीं लोकसभा में, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जो थी वो वैरी सत्ता में आई और फिर से अपना वर्चस्व कायम किया। तो ये मेरा आज का इसमें कांग्रेस का फूट का और उसका कैसा द्वारा पुनर्गठन हुआ और ये पूरा था। इस पर ये इसके जो प्रश्न है वो भी कि उन कांग्रेस पार्टी के फूट के क्या कारण थे और उस 5वां लोकसभा के चुनाव में क्या क्या स्थिति थी और कैसे गरीबी हटाओ का नारा और महाजोत क्या है, ये सारी बातें इसमें आती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।